ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए, कबीरा आप शीतल होए। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SRK इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियाज। चलिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे। हाँ, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग ट्रांसलेशन का टाइप को देख रहे थे। ठीक है, इससे पहले का आपने 1 से लेकर 5 तक का टाइप पढ़ लिया है। उसमें डिफरेंट किस्म का ट्रांसलेशन था। ठीक है, मतलब सिंपल प्रेजेंट का ही था ट्रांसलेशन, लेकिन उसका कुछ स्ट्रक्चर अलग था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं। उससे आगे मतलब सिंपल प्रेजेंट ही है, उसी का ट्रांसलेशन है, लेकिन अब आगे देखेंगे। ठीक है, मैं पढ़ाता रहता हूं, वह खेलता रहता है। आप हमको ये बताइए, ता है, ती है, ते है, अगर लग जाएगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है ना? ता लगा हुआ है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा। मतलब V1 V5 रहेगा, लेकिन देखेंगे प्लीज। इसमें पहले सब्जेक्ट जो होगा उसको लिखना है, गो या गोज। अच्छा ये बताइए, गो और गोज में V1 कौन है? गो आपका V1 है, गोज आपका V5 है। अच्छा, किप और किप्स में V1 कौन है? किप, और किप्स क्या है? V5 है। इतना समझ में आ रहा है? अब लगाना है ऑन, अब लगाना है V4 में क्या होता है? उसमें ING लगा होता है, जैसे प्ले का प्लेइंग, इट का ईटिंग, गो का गोइंग, रन का रनिंग। ठीक है, और टीच का टीचिंग, ड्रिंक का ड्रिंकिंग। तो उसी को V4 बोलेंगे। फिर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लिखेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका क्या ट्रिक है, क्या फार्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है। पहले बोला सब्जेक्ट, तो मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आपको ही पता है, आई होता है। अब यहाँ गो भी है, गोज भी है, तो गो और गोज क्या है? V1 और V5 है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गो या गोज लगेगा, कोई एक लगेगा। ठीक है, तो ये किप और किप्स से भी बन सकता है। तो अभी घबराना नहीं है, अभी गो या गोज से बनाएंगे, बाद में किप वाला देखेंगे। ठीक, तो आप ही बताइए, आई में गो लगता है कि गोज लगता है? मतलब आई में आपको लगाना होगा वर्ब, तो क्या लगेगा? V1 की V5? तो V1 लगाइएगा, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया भी है ना। मैं लिखता हूँ आई राइट, मैं दौड़ता हूँ आई रन। ठीक है, तो आई गो क्या आई गोज हो जाएगा? आई गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई गो लिख दिया। अब क्या बोल रहा है? ऑन लगाइए, ऑन लगा दिया। अब V4 बोल रहा है, तो पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? टीच, और टीच का V4 टीचिंग। सेंटेंस बन गया, आई गो ऑन टीचिंग। मतलब क्या? मैं पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाता रहता हूँ। अब सोच रहे होंगे कीप और किप से भी बनाएं। हाँ, वो भी बनाएंगे। चलिए, तो आई का आई लिख दिया। ठीक है, अब आप बताइए, आई में क्या लगेगा? कीप की किप्स, तो आई में किप लगेगा। आई में V1 लगता है, और V1 में एस लगा हुआ नहीं होता है, और किप्स में तो आपका एस लगा है। तो क्या हो जाएगा? आई कीप। फिर क्या है? ऑन लिखिए। फिर बोल रहा है V4, तो टीच का, पढ़ाना का टीच, और टीच का V4 क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस आपका बना हुआ सही है। आपका आई गो ऑन टीचिंग भी सही है, आई कीप ऑन टीचिंग भी सही है, दोनों सही है। बोलिए, कोई दिक्कत? अब एक और सेंटेंस है इसी टाइप का, उसको भी देख लेते हैं। वो आप लोग बनाइएगा, थोड़ा सा बोलिएगा हमको। ठीक है, आप भी बोलिएगा। बोलिए, वह खेलता रहता है, तो वह का इंग्लिश ही हो जाएगा। अब आप बताइए, ही में क्या लगेगा? गो की गोज? गो या गोज? तो गोज लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। टेंस जब मैंने स्टार्ट किया था सिंपल प्रेजेंट का, वहाँ मैंने बता दिया था कि ही गो होगा कि ही गोज होगा, ही कम होगा कि ही कम्स होगा। सब मैंने फार्मूला को लिख दिया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, तो पूरा बढ़िया से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद कोई दुनिया का बुक, कोई भी टीचर से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ही लिखा है। अब बताइए, ही में क्या लगेगा? गो की गोज? तो ही में तो भैया गोज लगेगा, गोज लिख दिया। ऑन, अब हो रहा है V4, तो खेलना का प्ले, और प्ले का V4 प्लेइंग, प्ले का V4 प्लेइंग होगा ना। तो चलिए, मैंने यहाँ पर प्लेइंग लिखा है।
चलिए सेंटेंस क्या बना, ही गोज ऑन प्लेइंग, सही है। अब तो कीप और कीप से भी बनेगा, तो आप बताइए, ही का तो मैंने ही लिखा है, तो ही में क्या लगेगा, कीप की कीप्स, ही में क्या लगेगा, कीप या कीप्स, तो आपका आंसर होना चाहिए कीप्स, ठीक है, कीप्स। फिर क्या बोल रहा है, ऑन, ऑन लगाइए, V4 तो प्ले का V4 प्लेइंग, तो दोनों तरीके से बन गया आपका ट्रांसलेशन, ही गोज ऑन प्लेइंग, ही कीप्स ऑन प्लेइंग, दोनों का मीनिंग सेम है, वह खेलता रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं क्या, अब जितना सेंटेंस मन करे आप बनाइए ना, आपको कौन रोके हुआ है, आप बनाइए, बनाइए, आई गो ऑन प्लेइंग, आई गो ऑन रीडिंग, आई गो ऑन रनिंग, आई गो ऑन अब्यूजिंग, आई गो ऑन ड्रिंकिंग, आपको जो मन करे बनाइए ना, कौन आपको रोके हुआ है, बनाइए सेंटेंस जितना मन करे, है ना। अब टाइप आपका 7 है। अब क्या बोल रहा है कि मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, वह खिलती ही रहती है। हमको आप ये बताइए दोनों टाइप में अंतर क्या है, बताइए। हमको तो लग रहा है कि दोनों लिखा हुआ सेम है, सेम नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि मैं पढ़ाता रहता हूँ, यहाँ क्या बोल रहा है, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। ही जो है नया आ गया आपका, ही, ठीक है, ही आपका नया आ गया है। वह खिलती ही रहती है, तो अब ये आपका टाइप सेम नहीं है। ही आकर साफ पूरा काम जो है ना पूरा गड़बड़ कर दिया है। अगर ही अगर नहीं रहता तो सेम ही टाइप रहता, एक ही फार्मूला से इसको ही बनाए देते, लेकिन नहीं, ये अलग है, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, दोनों टाइप में ज़्यादा रेगुलर काम किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, किस में हो रहा है, आप बताइए। तो मैं पढ़ाता रहता हूँ मतलब पढ़ाते रहता है और कोई काम नहीं करता है, पढ़ाते रहता है। लेकिन अब क्या बोल रहा है, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। अब बताइए ज़्यादा रेगुलर काम किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। बोल रहा है कि मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, और यहाँ क्या बोल रहा है, मैं पढ़ाता रहता हूँ, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। तो ज़्यादा काम रेगुलर किस में हो रहा है, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। अब बोलिएगा वह बैठा रहता है, वह बैठा ही रहता है, तो ज़्यादा रेगुलर काम किस में हो रहा है, वह बैठा ही रहता है। इसमें ज़्यादा रेगुलर काम हो रहा है, इसमें इससे ज़्यादा, ठीक। तो अब इसका फार्मूला चेंज, इसका फार्मूला क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट डू या डज, नथिंग बट प्लस V1। सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा, मैं का इंग्लिश आई, ठीक, मैं का इंग्लिश आई। अब बताइए आई सब्जेक्ट हो गया आपका, डू या डज, आई में क्या लगेगा, डू, ये भी मैंने आपको बताया था उस क्लास में, पिछले वाले क्लास में, है ना, सब बताया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ अब नहीं आ रहा है, सब चीज़ आपको आ रहा है, बस अपने आप को पहचानिए, आप सब आपको आ रहा है, ठीक है। तो आई में क्या लगेगा, डू, आई डू, नथिंग, चलिए नथिंग लिखा। अब क्या लगाएंगे, बट, बट लगाइए। अब बोल रहा है V1, बोल रहा है V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, तो पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच, बन गया। आई डू नथिंग बट टीच, बोल रहा कि मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, मतलब ये और कोई काम नहीं करता है, तो हो तो गया आई डू नथिंग बट टीच, ठीक है, सेंटेंस बना ना। एक और देखिए, वह खेलती ही रहती है और कोई काम ही नहीं करती, खाली खेलती रहती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह का इंग्लिश कोई लड़की होगी तो शी, लड़की होगी, है ना, शी, तो शी में डू की डज, तो शी में डज। अब क्या होगा, नथिंग, नथिंग लिखिए। अब क्या है, बट, V1 खेलना का इंग्लिश प्ले, सेंटेंस आपका बन गया, शी डज नथिंग बट प्ले, प्लेइंग, सॉरी बट प्लेइंग। ओहो यहाँ पर ये ना है, अच्छा बट है, V1 है, हाँ तो हो गया, शी डज नथिंग बट प्ले, क्योंकि V1 लगाना है तो V1 क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो हो गया ना आपका सेंटेंस, अब बन गया है शी डज नथिंग बट प्ले, ठीक है। अब टाइप आपका 7 है, टाइप आपका 7 है। अब क्या कर रहा है, मैं ही अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, धोनी ही छक्का मारता है। देखिए अभी भी आपका ता लगा हुआ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट है, ता लगा हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है, कहीं भी ता लग जाएगा समझ जाएंगे वो ये मेरी गिरफ्त में है, ठीक है। ता लग गया इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। हाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर में थोड़ा हेर फेर होगा, लेकिन सिंपल प्रेजेंट है, इतना पता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मैं ही अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, धोनी ही छक्का मारता है।
तो क्या ये टाइप से क्या मैच कर रहा है? नहीं, यहाँ पर ही वही आया है, वर्ब के बाद आया है। पढ़ाता ही रहता हूँ, खेलती ही रहती है, लेकिन यहाँ पर जो ही है वो सब्जेक्ट के बाद आ गया है डायरेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर ही आ गया, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ ही आ गया। देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट के बाद आ गया है और सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डाल रहा है, स्ट्रेस जोर दे के बोल रहा है, जोर देकर बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? मैं ही अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, धोनी ही छक्का मारता है ना। बोलेंगे गोलू ही पार्ले जी खाता है, पप्पू ही पास होता है। तो सब्जेक्ट के बाद में ही लग गया है, ठीक है, स्ट्रेस दे रहा है, स्ट्रेस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्टार्ट करेंगे इट इज़ लगाकर, क्या? इट इज़, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, इट इज़ प्लस सब्जेक्ट, फिर हु लिखेंगे, फिर V1 या V5। तो स्टार्ट करिए इट इज़ से पहले, इट इज़, चलिए सब्जेक्ट क्या है? मैं का इंग्लिश आई। अब क्या बोल रहा है? हु लिखिए। अब क्या बोल रहा है? V1 या V5। तो आई में क्या लगेगा? V1। तो पढ़ाना का इंग्लिश टीच, तो टीच का V1 टीचे होगा, ठीक है। क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। बन गया सेंटेंस, बन गया। इट इज़ आई हु टीच इंग्लिश। क्या आसान है ना। एक और देखिए, धोनी ही छक्का मारता है, तो बोल सकते हैं इट इज़, सब्जेक्ट क्या है? धोनी, इट इज़ धोनी। अब क्या लिखना है? हु। छक्का मारना का इंग्लिश क्या होता है? हिट अ सिक्स। तो यहाँ हिट होगा कि हिट्स होगा? V5 होगा, तो धोनी एक नाम है इसलिए ये हिट नहीं हिट्स होगा। क्या होगा? हिट्स। क्या मारता है? छक्का, तो A6। इट इज़ धोनी हु हिट्स द 6। बन गया सेंटेंस। अब अगला टाइप में आइए। अगला टाइप आपका क्या है? टाइप 8 है। अब क्या बोल रहा है? मैं जितना ही अधिक पढ़ता हूँ उतना ही अधिक पढ़ाता हूँ। वह जितना ही अधिक हंसती है उतना ही अधिक रोती है। अब आपको सुनकर थोड़ा डर लग रहा होगा, देखकर सुनकर डर लग रहा होगा, इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बनेगा। अच्छा, ये हमको बता दीजिए पहले, ये सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं? सब क्लास में ता ती लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट है, तो डरना नहीं है। डरना नहीं है क्योंकि डर के आगे मैं हूँ, ठीक है, तो डरना नहीं है। चलिए, तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या बनाया है? द मोर, क्या लिखा है पहले? द मोर, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 या V5 है, फिर नीचे में मैंने फिर से लिखा है द मोर, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 या V5। 2 लाइन मैंने लिखा है, यहाँ 2 लाइन है, तो यहाँ भी फार्मूला में भी 2 लाइन है, ठीक है। हाँ, चाहेंगे तो सेंटेंस को आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं क्योंकि सेंटेंस आपका एक ही है, क्योंकि फुल स्टॉप यहाँ पर आकर लगा है, तो ये दोनों सेंटेंस आपका एक ही है। लेकिन सिखाने के लिए थोड़ा सा जगह कम है बोर्ड पर, इसलिए मैंने आपको 2 लाइन में लिखा है। सेंटेंस आपका दोनों एक ही है, ये भी सेंटेंस दोनों एक ही है, ठीक है। फार्मूला मैंने 2 जगह से लिखा है। तो कैसे बनेगा सीखिए। तो मैं जितना ही अधिक पढ़ता हूँ उतना ही अधिक पढ़ाता हूँ। आप बताइए, तो जितना ही अधिक उतना ही अधिक अगर नहीं रहता तो आप बना लेते आराम से। सीधे बोलता है कि मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि वह जितना ही अधिक हंसती है, तो वह हंसती है का इंग्लिश क्या होता है? शी लाफ्स, नहीं है शी लाफ्स। लेकिन जितना ही अधिक उतना ही अधिक, ये कैसे बनेगा? चलिए बनाते हैं। पहले क्या लिखेंगे? द मोर लिखिए, घबराना नहीं है, द मोर, ठीक। फिर क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट क्या है? मैं का इंग्लिश आई। अब क्या बोल रहा है? V1 या V5। तो पढ़ना का इंग्लिश रीड। चलिए, एक लाइन का काम खत्म, ठीक। अब नीचे से आइए, तो नीचे में आने के लिए फिर आपको ये फार्मूला मानना पड़ेगा। ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, 1 मिनट, यहाँ द है, द, ठीक। मोर है, सब्जेक्ट आई है, फिर V1 या V5, तो रीड आपका हो गया। तो एक लाइन का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आइए इसमें आइए, तो फिर से बोल रहा है द मोर। लिखिए द मोर चाहेंगे तो आप यही लाइन में हटा सकते हैं, है ना, इसमें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस हम यही लिखिए, द मोर, ठीक। अब क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ फिर से सब्जेक्ट नहीं है, कहाँ है इसमें सब्जेक्ट? कहीं पर मैं लिखा हुआ है, कहीं भी कुछ? तो मैं ही जो है वो इसका सब्जेक्ट बनेगा, मतलब आई, क्योंकि बोल रहा है कि मैं जितना ही अधिक पढ़ता हूँ उतना ही अधिक पढ़ाता हूँ। तो मैं का बात कर रहा है, आई का बात कर रहा है, तो इसलिए आई को अपना मन से, यहाँ पर सब्जेक्ट है ना जी, फिर से लिखना, तो रिपीट कर देंगे आई को, आई। अब V1 या V5, तो पढ़ाना का इंग्लिश टीच। सेंटेंस आपका बन गया। द मोर आई रीड
द मोर आई टीच। आप अंदाजी बोल सकते हैं, द मोर आई क्या है, रीड। द मोर आई रीड द मोर आई टीच। द मोर आई रीड द मोर आई टीच। बहुत आसान है, देखिए ध्यान दीजिएगा ना तो बहुत आसान है, और नहीं ध्यान दीजिएगा तो सब भारी है। आपको ये भी नहीं आएगा आई गो होगा कि आई गोज होगा, यू प्ले कि यू प्लेज होगा, सब बताया हुआ है, सब मैंने सिखाया आपको। देखिएगा इससे पहले का वीडियो, सब बताया है। वह जितना ही अधिक हंसती है उतना ही अधिक रोती है। तो लिखिए द मोर, पहले लिखिए, क्या दिक्कत है, द मोर लिखिए। फिर सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, वह जितना ही अधिक हंसती है, कोई लड़की है तो लड़की के लिए क्या होगा, ही कि शी, तो शी, द मोर शी। अब V1 या V5, तो हंसना का इंग्लिश लाफ, तो लाफ होगा कि लाप्स होगा, लाप्स होगा क्योंकि एक सिंगुलर है, लड़की है, तो द मोर शी लाप्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, फिर से द मोर लगाना है, लगाइए द मोर, द मोर। फिर बोल रहा है सब्जेक्ट, तो वह का ही बात कर रहा है, इसलिए शी को फिर से रिपीट कर देंगे, शी। अब रोना का विप, तो विप होगा कि विप्स होगा, विप्स होगा। सेंटेंस आपका बन गया, द मोर शी लाफ्स द मोर शी विप्स। ठीक है, तो अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बोल के बना सकते हैं, उतना कौन जाएगा लिखने के लिए, आप बोल के भी बना सकते हैं, है ना। चलिए मैं कुछ बोलता हूँ सेंटेंस, आप बनाइएगा। चलिए हम इंग्लिश बोलते हैं, उसका हिंदी आप कीजिएगा। द मोर आई अर्न द मोर आई स्पेंड। फिर से द मोर आई अर्न, अर्न का मतलब कमाना, ठीक है, तो द मोर आई अर्न द मोर आई स्पेंड, मतलब खर्च करना। इसका क्या होगा हिंदी, मैं जितना ही अधिक कमाता हूँ उतना ही अधिक खर्च करता हूँ। आराम से बना लीजिएगा। अच्छा अब आप बनाइए, हिंदी में बोल रहे हैं, मैं जितना ही अधिक दौड़ता हूँ उतना ही अधिक सोता हूँ, तो क्या होगा, द मोर आई रन द मोर आई स्लीप। सब बनेगा, कहें ना सब बनेगा। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। सब कॉपी में नोट कर रहे हैं ना, टाइप हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, 8 तक। सब कॉपी में लिखिएगा ना, तो फिर आपको कभी भूल भी जाइएगा, एक बार देखेंगे स्ट्रक्चर वगैरह सब फटाफट माइंड में आ जाएगा कि अच्छा ये था। चलिए तो चैनल का नाम याद रखेंगे, SRK इंग्लिश 10+2। और वीडियो का आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। शेयर करिए ना जी, शेयर करिए, सबको बताइए, फ्रेंड्स सबको, सब तेज होगा पढ़ाई में, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।